गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग कवर करते हैं अमाइंस, और अमाइंस की पूरी कहानी आज हम लोग वन शॉर्ट लेक्चर में कंप्लीट कर जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखना और हर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। अमाइंस क्या होता है? अमाइंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? अगर मैं इसको देखूं तो RnH2, ठीक है, ये अमाइन है। यहाँ पर R क्या है? अल्काइल ग्रुप। या आप दूसरे तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे इसको? जैसे हमने ले लिया ArNH2, तो ये भी अमाइन है। ठीक है, यहाँ पर AR क्या है? बेंजीन है, जिसको बोलते हैं हम एरोमेटिक अमाइन, इसको बोलते हैं हम एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, एलिफेटिक एरोमेटिक। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर मैं लेके समझाऊँ तो R का एग्जाम्पल क्या होगा? CH3NH2, है ना। और AR का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया NH2, जिसको एनिलीन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलते हैं अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पर। देखिए, अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ, जो भी एनिलीन होता है या अदर एराइल जो भी अमाइन होता है वो जनरली क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप उसको कहीं पर स्टोर करोगे तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से उसमें कलर आ जाता है, बट नॉर्मली वो क्या होता है? कलरलेस होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरी, लोअर एलिफेटिक अमाइन जो होता है वो वाटर में सोल्युबल होता है। क्यों होता है वाटर में सोल्युबल? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और जैसे जैसे R नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेंगे अमाइन की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री की ज़्यादा होगी, 2 डिग्री की उससे कम होगी, और 3 डिग्री की सबसे कम होगी, क्योंकि जितना अल्काइल ग्रुप ऐड होगा उतना ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अगर आपको निकालनी है गैसियस फेज में, किसमें? गैसियस फेज। तो 3 डिग्री मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री देन द अमोनिया। ठीक है, ये बात याद रखना। बट यहाँ पर एक बात याद रखना, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आता है एक मिथाइल के लिए और एक इथाइल के लिए। अगर, और वो भी कौन सी में? एक्वस फेज में। किस फेज में बच्चा? तो एक्वस मीडियम में। तो अगर मैं मिथाइल की बात करूं तो मिथाइल के लिए आता है 213। मिथाइल के लिए याद ना, ये कितना बार क्वेश्चन जेईई और नीट में आता है। मिथाइल के लिए 213, 213 मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। और अगर मैं बात करूं इथाइल, इथाइल जो कि मिथाइल से बड़ा है, तो यहाँ पर याद करना 231, 231, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। चूंकि इथाइल बड़ा है, इथाइल बड़ा है तो आप 231 याद करना, और मिथाइल छोटा है, मिथाइल तो CH3 है ना जी, तो छोटा तो 213 याद कर लो, जो छोटा नंबर होता है। लेकिन शुरू में हमेशा 2 डिग्री आएगा ही, हमेशा शुरू में क्या रहेगा? 2 डिग्री। क्लियर हो गया? इस तरह से आप याद कर लीजिएगा तो आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। ये था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशन में आता है 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। किसको बोलते हैं? अगर अमाइन में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री होगा। और अगर एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 डिग्री नाइट्रोजन के साथ। अगर नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। तो अमाइन की जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चा, तो नेम रिएक्शंस यहाँ पे दिया हुआ। पहला नेम रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या होता है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहाँ पे हम अमाइड लेते हैं और ब्रोमीन लेते हैं, NaOH लेते हैं, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी बेसिक मीडियम। तो क्या होने वाला है बच्चा यहाँ पर? तो ये जो आप देख पा रहा होगा आपको, ये जो CO है, यहाँ से इसको निकाल दो, यहाँ से बाहर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा? सिर्फ RnH2 बचेगा। यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब कम हो जाना। और हॉफमैन, हॉफमैन केमिस्ट का नाम था। ब्रोमो अमाइड, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमो अमाइड, तो अमाइड ले लिया, ब्रोमो ले लिया और बेसिक मीडियम ले लिया। तो अमाइड में से CO को बाहर निकाल देना, बच जाएगा क्या? बच जाएगा यहाँ से R, और यहाँ से बच जाएगा NH2, तो बन गया RnH2। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ये तो पता ही होगा, इसको बोलते हैं हम थैलिमाइड। क्या बोलते हैं इसको? थैलिमाइड बोलते हैं। कि पहले बेसिक मीडियम QH के साथ रिएक्शन करवा दिया। देखो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल गया? वाटर बन के बाहर निकल गया। वेरी गुड। और यहाँ जो K है वो इसके साथ आकर के ऐड हो जाएगा, तो क्या बन गया? NK बन गया। अब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम RX के साथ। तो RX के साथ क्या होने वाला है? सोचो तो, ये X और ये K बाहर निकल जाएगा, -KX, और ये RN के साथ जुड़ जाएगा। सोच रहे हो ना, ये N के साथ R जुड़ गया तो NR बन गया। अब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम किसके साथ?
अब इसकी क्या करवा देते हैं, NaOH के साथ करवा देते हैं, NaOH के साथ, ठीक है, ठीक है। तो हम करवा देते हैं NaOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। NaOH के साथ करवाओगे तो क्या लिखोगे, ONA ऊपर दे दो, H नीचे दे दो, यहाँ पर भी H नीचे दे दो, ONA, NaOH होता है ना जी, ONA ऊपर दे दिया, H नीचे दे दिया। और इस बॉन्ड को क्या करें, इसके बीच में बॉन्ड है, इसके बीच में भी बॉन्ड है, तो यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ दिया और इस बॉन्ड को तोड़ दिया। क्लियर हो गया। तो अब आप देख लीजिए यहाँ से जो ये जो कंपाउंड बन गया आपका, ये वाला कंपाउंड क्या बन गया, RnH2 बन गया। देखो ना RnH2 बन गया, तो यहाँ से RnH2 बन गया। बाकी ये कंपाउंड बन गया इसका COONA, COO तो यहाँ है ही, COONA, बस ठीक है, ये सॉल्ट बन जाएगा। तो ये हमें 1 डिग्री अमाइन मिल गया। क्या मिल गया यहाँ से, 1 डिग्री अमाइन। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से भी 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं। याद रखना ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है हमारे पास कि अगर हम नाइट्रो कंपाउंड से बनाए तो आप इसकी रिडक्शन करवा दीजिए। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ जो O2 है इसको भगा दिया और H2 को जोड़ दिया, तो बाकी सब वही है, देख लो सब वही है। तो O2 को भगा दिया और H2 को जोड़ दिया, तो H2 ले लिया, PD ले लिया, H2 प्लस PD ले लिया, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आपने SN प्लस HCl यूज किया या Fe प्लस HCl यूज किया तब पर भी वही प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया। यहाँ से O2 को बाहर निकाल देना और यहाँ H2O2 की जगह पर जोड़ देना, तो हो गया तुम्हारा अमाइन बन जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं है, बताओ। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे यहाँ से हम। तो अल्काइल हैलाइड क्या ले लिया, RX, इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओ, तो क्या ले लेंगे हम, N, यहाँ पर ले लिया H और यहाँ पर H2, यही अमोनिया है। तो इसको क्या करवाएंगे हम, ये HX बाहर निकल गया ना, HX बाहर, क्या बच गया यहाँ पर R बच गया और आगे क्या बच गया, NH2, तो बन गया ना यहाँ से। ये बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन बन गया। फिर अगर तुम RX ले लेते हो, फिर RX ले लेते हो, तो यहाँ पर बन जाएगा आप 2 डिग्री अमोनिया, यहाँ 2 डिग्री अमाइन, और फिर आपने RX के साथ रिएक्शन करवा दिया तो 3 डिग्री अमाइन। फिर अगर आपने RX के साथ रिएक्शन करवा दिया तो क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता है। ये तो पढ़ा ही होगा आपने। क्लियर है, क्लियर है बच्चा, तो देख लेना इसको, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल मेथड, इसके थ्रू भी हम अमाइन बनाते हैं। जैसे RCN है तो ऐसे लिख दो RC ट्रिपल बॉन्ड N, यही होगा ना जी। अब ये LiLH4 है, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट क्या करवाएगा, हाइड्रोजन की एडिशन करवाएगा, H2 की एडिशन करवाएगा। ये तो एक H यहाँ दे दो, 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 ठीक है। 2 बॉन्ड इसके टूट गए, 2 बॉन्ड ऊपर भी तोड़ देना, तो क्या बन जाएगा ये बताओ। इधर क्या बन गया, देखो तो RCH2 बन गया, तो RCH2, और आगे क्या बन गया, NH2, तो बन गया ना यही वाला कंपाउंड। तो कितना इजी मेथड है, समझ में आ गया। जस्ट लाइक दैट ये भी वही है, आराम से कर दोगे। यहाँ पर रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड की रिडक्शन करवानी है आपको, तो क्या करना, एक यहाँ H दे देना और एक H यहाँ दे देना। एक सेकेंड बच्चा, तो क्या किया हमने, एक H यहाँ दे दिया, एक H यहाँ दे दिया, इसके बीच में बॉन्ड, एक H यहाँ दे दिया, एक H यहाँ दे दिया, इसके एक बॉन्ड टूटे, इसके भी एक बॉन्ड, इसके एक बॉन्ड, तो इसके भी एक बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो ये पूरा बॉन्ड इस तरह से टूट गया। ये क्या बन के बाहर निकल गया, वाटर। ये क्या बन के बाहर निकल गया, वाटर, मारा गोली तो निकल गया। और नीचे क्या बच गया, जल्दी से बताओ, नीचे क्या बच गया, ध्यान से देखो, R तो बचा ही, R, यहाँ पर CH बच गया, मतलब क्या बच गया, CH2, और यहाँ पर NH2। क्लियर हो गया। अमाइन, क्या अमाइड से भी आप आराम से बना सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखिए आता है हमारे पास सेपरेशन ऑफ अमाइंस या डिस्टिंग्विश ऑफ अमाइन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कैसे पता करेंगे कि ये 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, तो इसके लिए 2 टेस्ट है। पहला हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या करते हैं हम, हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं। इसको बोलते हैं हम हिंसबर्ग रिएजेंट, ये वाला दिखा, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड याद रखना हिंसबर्ग रिएजेंट है, ठीक है। उसकी आपने क्या कर दिया, 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो ये कंपाउंड बनाता है जो क्या होता है, बेस में सोल्युबल होता है, तो अल्काली में सोल्युबल होता है। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन भी करता है और बेस में सोल्युबल होता है। क्लियर हो गया। पहला 1 डिग्री अमाइन, ध्यान सुनो, मैं लिखूंगा नहीं, 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन भी करता है और बेस में सोल्युबल भी होता है। 2 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन है और ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। तो 2 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ
रिएक्शन तो करता है लेकिन बेस में सोल्यूबल नहीं होता है। और 3 डिग्री अमाइन हिंसवर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन भी नहीं करता है तो सोल्यूबल कहाँ से होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ये कोई भी चीज़ शो नहीं करता है, ये सिर्फ रिएक्शन शो करता है, ये सोल्यूबल नहीं होता है। ये रिएक्शन भी शो करता है हिंसवर्ग के साथ और सोल्यूबल भी होता है वाटर में, और सॉरी KOH में सोल्यूबल भी होता है। ठीक है बच्चा, ये था हिंसवर्ग टेस्ट। उसके बाद आता है हमारे पास कार्बोलामाइन टेस्ट, और इसी को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ये सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही देता है, 1 डिग्री अमाइन ही कार्बोलामाइन टेस्ट देता है। ये सब बात याद रखिएगा। तो हमने ले लिया RNH2, यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम और उसको हीट करते हैं। तो यहाँ पर बनता है आइसोसाइनाइड, RNC बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, जिसका स्मेल कैसा होता है, फॉल स्मेल होता है, फॉल स्मेल होता है। ठीक है, अगर ये फॉल स्मेल मतलब एक अच्छा सा स्मेल आने लगता है और एक अच्छा सा स्मेल आने लगता है तो समझ जाना आइसोसाइनाइड बन गया। आइसोसाइनाइड मतलब यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन ही था, सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही फॉल स्मेल देता है। 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन ये फॉल स्मेल नहीं देता है, मतलब आइसोसाइनाइड नहीं बनाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा अमाइंस होता है, खास करके एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। सबसे पहला आपको पता है ये सल्फोनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन होता है, पता ही आपको। तो सल्फोनेशन में क्या करते हैं हम, यहाँ से H2SO4 इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, SO3H+, यही बनता है ना। तो ये कहाँ पर जाके जुड़ेगा, ऑर्थो पे तो नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा ऑर्थो पे, क्योंकि ये दोनों बल्कि ग्रुप एक साथ नहीं आएगा, एस्टेरिक हिंड्रेंस शुरू हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आके जुड़ जाता है कहाँ पर, पैरा पोजिशन पे। कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा पे। और ये तो हमारा अमाइन ही है, ये हमारा क्या है बच्चा, ये तो हमारा एनिलीन ही है, और ये SO3 पैरा पोजिशन पे, ऑर्थो पे नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो एस्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके पास लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर किसको दे देता है, हाइड्रोजन को दे देता है। किसको दे देता है, हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन को ऊपर खींच लेता है, ऊपर खींच लेगा तो नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, NH3+ हो जाता है। और सल्फ SO3H ने हाइड्रोजन को लॉस किया तो इसकी वजह से इसमें निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो SO3- हो जाता है। और इस पूरे को बोला जाता है ज्यूटर आयन। क्या बोला जाता है इसको, ज्यूटर आयन बोला जाता है, ज्यूटर आयन बोला जाता है, याद रखना। तो इस तरह से ये कहानी आपको पता चल गया, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करता है सल्फोनेशन में। तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चा, दोनों इंटर कन्वर्टेबल होता है। अब उसके बाद आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में अगर हमने मोनो नाइट्रेशन करनी है, 2 तरह के नाइट्रेशन होते हैं, एक तो होता है सिंपल नाइट्रेशन, एक होता है मोनो नाइट्रेशन। मोनो नाइट्रेशन में आपको एसाइलेशन करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी, एसाइलेशन, मतलब CH3C, उसके बाद CH3 यहाँ पर O, एक सेकेंड बच्चा, यहाँ पर क्या करते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3। इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड या एसाइल है, ये एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, एसाइल एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड है, इसकी रिएक्शन पहले इसके साथ करवा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H इसके पास आ जाता है और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप C वाला N के साथ आके जुड़ जाता है, तो COCH3 जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा यहाँ से नाइट्रेशन में, तो आपको पता है NO2+ बनता है। क्या बनता है, NO2+। तो NO2+ आके जुड़ जाएगा, तो ऑर्थो पे नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इतना बल्कि ग्रुप आ गया यहाँ पर, इस पे नहीं जुड़ेगा। कहाँ पे चला जाएगा, वो पैरा पे चला जाएगा। तो यहाँ पैरा पे NO2, उसके बाद तो पैरा पे जुड़ गया NO2। ठीक है, तो यहाँ पर पैरा पे जुड़ गया। अब हमें एनिलीन चाहिए था ना जी, ये तो पूरा बल्कि ग्रुप आ गया, तो इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए। इसको क्या करवा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस, मतलब H यहाँ, एक सेकेंड, H यहाँ और OH यहाँ, इस बॉन्ड को तोड़ दिया और इसके बॉन्ड को भी तोड़ देते हैं यहाँ से, तो ये NH2 बन जाता है। क्या बन जाता है, NH2 बन जाता है यहाँ से। और ये एनिलीन पैरा पोजिशन पे NO2 तो है ही, तो इसको बोलते हैं मोनो नाइट्रेशन। और अगर आपने सिंपल सी नाइट्रेशन करवाई, क्या करवाया आपने, सिंपल सा नाइट्रेशन, तो यहाँ पर एक बनेगा ऑर्थो वाला, एक बनेगा मेटा वाला, एक बनेगा पैरा वाला। ऑर्थो बनता है 2%, मेटा बनता है 47%, और जो ये पैरा वाला है ये 51%। ये परसेंटेज हमेशा याद रखना, सिंपल नाइट्रेशन में 3 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा ऑर्थो वाला, ये बन गया मेटा, ये बन गया पैरा। तो पैरा सबसे ज़्यादा 51 बनता है, देन मेटा बनता है, देन ऑर्थो। क्लियर हो गया। उसी तरह से ब्रोमिनेशन में हम क्या करवाते हैं, ब्रोमिनेशन में भी पहले आप मोनो ब्रोमिनेशन करवा लीजिए, मोनो ब्रोमिनेशन।
तो यहाँ पर फिर एसाइल हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा देते। तो यहाँ पर भी एक H यहाँ से निकलेगा, O के साथ जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर पैरा पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे नहीं, फिर से एक हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो ये बन जाएगा। और अगर आपने इसके सिंपल ब्रोमिनेशन करवा दिया तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है, ठीक है। ये आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चा। इस तरह से ये इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। उसके बाद आता है हमारा जो अल्काइल अमाइन है, अगर मैं इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। जैसे अल्काइल अमाइन क्या ले लिया हमने, R, यहाँ पर N, यहाँ पर H2, यही है ना जी। उसके नाइट्रस एसिड तो HNO2 बोलते हैं। नाइट्रस एसिड को कैसे लिखोगे, अरे देखो इधर, नाइट्रस एसिड को कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम OH नाइट्रस एसिड को, और यहाँ पे लिख लेते हैं NO, हो गया ना HNO2, देखो तो HNO2 हो गया ना, ये वाला बात। अब इसको ऐसे तोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ये ROH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो ये बना लिया, देखो ROH बना लिया, ज़्यादा कहानी नहीं समझना, ROH बना लिया। और यहाँ से निकाल लो, यहाँ से क्या निकल जाएगा, N2 बाहर निकल गया, देखो N2 बाहर निकल गया। और ये क्या बन जाएगा, H2O, तो वाटर बाहर, यहाँ HCl निकाला तो आप H2O बाहर निकाल दो, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरह से प्रोडक्ट बनाना, आपको अल्कोहल बनेगा। अगर आप 1 डिग्री अमाइन की, 1 डिग्री अल्काइल अमाइन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, जिसको डायजोनियम सॉल्ट भी बोलता है। तो यहाँ पर इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, कैसे करते हैं डाइजेशन आपको पता है। 1 डिग्री अमाइन लेते हैं, क्या लेते हैं हम, 1 डिग्री अमाइन, पता है ना आपको, ये 1 डिग्री अमाइन है। यहाँ पर NH2 लेते हैं, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ले लेते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और क्या ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl, है ना। तो नाइट्रस एसिड ले लेते हैं, मतलब नाइट्रस एसिड ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेशन आपने पढ़ा ही है, ठीक है। अब आ जाओ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर में रेडियली सोल्युबल होता है, बहुत कम सोल्युबल होता है, कोल्ड वाटर में सोल्युबल नहीं होता है, मतलब रिएक्शन नहीं करता है, हॉट वाटर के साथ ये रिएक्शन कर जाता है, इजीली डिकम्पोज हो जाता है इन ड्राई स्टेट में, ठीक है। ये सब आप आराम से कर सकते हैं। ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी है, ओके। अब देखो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का ये फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है बच्चा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर N2Cl, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये है, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दिया Cu2Cl2HCl, इसको बोलते हैं सेंट मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेंट मेयर रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, Cu2Br2, तो यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा, आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने ले लिया CuCN और KCl, तो यहाँ पर Cn लग जाएगा, तो बेंजीन नाइट्राइल बन जाएगा, क्लियर हो गया। अगर आपने Ki ले लिया तो यहाँ से I जुड़ जाएगा, बेंजीन आयोडाइड बन जाएगा। अगर आपने HbF4 ले लिया तो यहाँ पर फ्लोराइड आ जाएगा, क्लियर हो गया। ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज आता है, अगर आपने इसकी H3PO2 के साथ, ये पूछा गया भी है, इंपॉर्टेंट है। और बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में अगर आपने H3PO2 डाल दिया, मतलब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड डाल दिया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या फिर आपने इथेनॉल डाल दिया, तो वो बेंजीन बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर आपने उसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दी तो फिनॉल, अगर अब ये देखो, ये करवा दिया। और ये दोनों जो रिएक्शन है, कौन सा दोनों रिएक्शन, अरे इधर देखो, इधर इधर इधर, ये जो दोनों रिएक्शन है, ये वाला दोनों रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। मतलब अगर आपने बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की फिनॉल के साथ रिएक्शन करवा दिया तो ऑरेंज डाई बनता है। अगर आपने एनिलीन के साथ रिएक्शन करवा दिया तो येलो डाई बनता है। इसी को हम बोलते थे कपलिंग रिएक्शन। दो कपलिंग रिएक्शन था। कैसे बनता है, आपने क्या ले लेना यहाँ से, ये देखो, ये लास्ट है, मैं इसको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। ये हो गया N2Cl, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाने जा रहे हैं हम, इसकी रिएक्शन करवाने जा रहे हैं हम फिनॉल के साथ, OH, ठीक है। आपको पता है सब जगह क्या लगा रहता है, H, तो ये HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, यहाँ पर बेंजीन आ जाएगा। देखो 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 ध्यान से, यहाँ पर बेंजीन आ गया, यहाँ पर आ गया N, आ गया N। देखो प्रोडक्ट कैसे बनाया, ये वाला देखो, ये वाला कैसे बनाया N, और इसके बीच में N2 है तो डबल बॉन्ड N आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। और इसके साथ अब क्या जुड़ जाएगा, ये वाला बेंजीन, ये वाला बेंजीन जुड़ेगा। तो ये वाला बेंजीन क्या हो गया, यहाँ से जुड़ गया, और आगे क्या हो गया, OH।
इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, अरे यही ना है, इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑरेंज डाई बोलते हैं। समझ में आया। उसी तरह से एनिलीन, यहाँ पर OH था, यहाँ पर OH ले लिया था, अब एनिलीन लेना है तो यहाँ पर NH2 लगा दो, बाकी मेथड वही रहेगा। क्लियर हो गया। तो ये बन गया कपलिंग रिएक्शन। तो उम्मीद है बच्चा आपको ये बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट की कपलिंग रिएक्शन, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ मैंने सेंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन और ये सब क्या है सब कुछ समझा दिया। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन द विथ नेक्स्ट टॉपिक। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।